विषमताओं के बीच में, विपत्तियों के बीच में, प्रतिकूलताओं में चारों तरफ का वातावरण प्रतिकूल हो और जो प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बना दे, वही तो भारतीय कहलाता है, वही तो युवा युवती कहलाती है। यह है सम्यक दर्शन, यह है धर्म। जो विपत्तियों को संपत्ति बना दे वह धर्म कहलाता है। बत्त स्वभाव धम्मो दृढ़ धम्मो विशुद्धो रत्नत्य धर्म अहिंसा धर्म। अरे जो विपत्तियों को संपत्ति बना दे वह धर्म कहलाता है आपके पास हिम्मत? आप तो ऐसे डरते रहते हैं कि चिकनगुनिया नहीं हो जाए, मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे टाइफाइड तो नहीं हो जाएगा, मुझे अटैक तो नहीं पड़ जाएगा। नहीं पड़ेगा तो पड़ जाएगा अटैक। क्यों डरता है? अरे मरना सबको है, डरे तो क्यों डरे? अरे मरेंगे तो हंस के मरेंगे, आंसू बहाते हुए क्या करें हम बड़े। अरे क्या परेशान है, यहां भी आके रोता रहता है तो सही साथ देता है, क्यों साथ देता है? हम जैसा चाहेंगे, हम जो खिलाएंगे वो खाना पड़ेगा, हम जो पहनाएंगे वो पहनना पड़ेगा, तेरे अनुसार नहीं चलेंगे हम। है हिम्मत, है आपके पास विल पावर, गिड़गिड़ाते रहेंगे 5 इंद्रियों के सामने। हाँ देवी जी तुम जैसा कहो, हम तो वैसे तुम्हारे अंडर में चलेंगे। ये कमजोर दशा आपको बता रहा। देवी का मतलब महिला की बात नहीं कर रहा हूं, 5 इंद्रिय की बात कर रहा हूं। हिम्मत, विल पावर, धर्म विल पावर आपकी जरूर बढ़ा सकता है। सम्यक दर्शन ये प्रवचन विल पावर बढ़वाने के लिए हम लोग टाइम ऐसे ही देते हैं। ये आहार जो देते हैं ये विल पावर बढ़ाने की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ये डिप्रेशन से बचने की प्रक्रिया है। ये आहार कोई सामान्य चीज न समझ लें, ये आहार दान की प्रक्रिया है, यह पूजन है, यह अभिषेक है। अब इनके करने के बाद भी आदमी दब्बू कमजोर बना रहे तो इन क्रियाओं का नहीं है, उसकी श्रद्धा की कमजोरी। क्या नहीं कर सकता यार, जो चाहे वो कर सकता है। तो कठिनाइयों से डरिए मत, संघर्ष ही जीवन है। एक माला फिरा करो सब लोग। अब जीएसटी हमें नहीं मालूम, हो जीएसटी कौन सा जीएसटी है, हम तो जो चाहेंगे वैसा होगा। डरिए मत, हिम्मत लाइए। कोई भी समस्याएं, घटना घट रही है चीन में, वो यहां ब्लड प्रेशर लो हाई हो रहा है, बाढ़ आई बिहार में, और कहीं हमारे मुजफ्फरनगर में बाढ़ नहीं आ जाए भगवान, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई है। अरे आइए, जहां आई होगी। क्यों घबराएं हम? तो जीवन हमें मिला है, डरे नहीं, हिम्मत, साहस, यह सिखाता है धर्म। और धर्मात्मा बनने के बाद हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो काय के धर्मात्मा? आर्टिफिशियल दिखावटी धर्मात्मा हो। ये धर्म को कोई सामान्य चीज न समझने आप, ये धर्म बहुत बड़ी ऊर्जा है, ताकत है, शक्ति। बंदो, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थरी भगवान नहीं होता, पत्थरी भगवान नहीं। एक शिल्पी किस तरह से एक पाषाण में से मूर्ति निकालता है, यह कला उसके पास आती है। जिंदगी आपके हाथ, जिंदगी को सुंदर बनाना, महकाना आपके हाथ में है। तो रोते हुए जीवन तो आप व्यतीत करते हैं, तब देखो माथे पे हाथ रख के हम बड़े परेशान हैं, तो बहू क्या आई है, सूपड़ खा गई। अरे सूपड़ खा तुम हो, बहू नहीं है। एडजस्ट करना चाहिए सामने वाले को। अपने सद्व्यवहार से सूर्पणखा को सीता बना दे, वह है धर्मात्मा नारी। और बुरा नहीं माने, आप तो सीता को सूर्पणखा बनाने में लगी रहती।
और दोष देते हैं बहू ऐसी है, बेटी ऐसी है, बेटा ऐसा है। ये कमजोरी बता रहा हूं। हर समस्या अपने आप में समाधान, कोई समस्या छोटी बड़ी नहीं है। तो जीवन जीना है, ये 16 कारण पर्व वह मन पावर हाउस को मजबूत बनाने का एक माध्यम है। ये 16 सीढ़ियां हैं। किस तरह से साधक साधना करता है। कल बहुत भक्ति भावना की बात चली थी और आज प्रवचन भक्ति भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रवचन भक्ति भावना, तो भाषण तो नेता के होते हैं और प्रवचन उत्कृष्ट वचन, जो शांति का पान कराएं, विषय कषाय भौतिकता इस प्रमाद आलस से ऊपर उठाएं, वे प्रवचन कहलाते हैं। और जो विलासी बनाए, भोगी बनाए, आलसी बनाए, शरीर की सेवा में लगाएं, वे भाषण हो सकते हैं, प्रवचन नहीं। जिन्हें प्रभु की वाणी हित मित प्रिय एक लफ्ज कान में पड़ जाता है तो सुनी होगी कहानी, वह चोर देवों की छाया नहीं पड़ती है। और मुनराज का यक्ष उसके जीवन के लिए कैसे वरदान बन गया, आपने कहानी सुनी होगी। तो उत्कृष्ट जो वचन हैं वे प्रवचन कहलाते हैं। प्रिय हित मित्र जो वाणी होती है वह प्रवचन कहलाती है। और प्रवचन के अधिकारी तो तीर्थंकर प्रभु हुआ करते, केवल ज्ञान। फिर गणधर हैं, फिर आचार्य परमेष्टि हैं, फिर अन्य व्यवस्था हैं। तो समोषण में प्रवचन होता है। बड़ी विशेषता तीर्थंकर प्रभु की होती है। यह द्वादशांग जिसकी चर्चा मैंने आपसे की थी, प्रवचन भक्ति भावना। पहले इतनी शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था। हमारे बड़े बूढ़े परिवार के लोग, भैया 2 शब्द 2 लफ्ज जनवाणी के सुना दे। एक एक शब्द को सुनने के लिए तरसते थे लोग। आज तो ग्रंथों का अनुवाद, बहुत तरह की सुविधाएं, तो जो भव्यात्माओं को आत्म शांति के मार्ग पर, अनंत चतुष्टय की अभिव्यक्ति के मार्ग पर लगा दे, वे प्रवचन कहलाते हैं। जो संसार के जन्म जरा मृत्यु के दुखों से छुड़ा करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करा दे, वे प्रवचन कहलाते हैं। तो जिनेन्द्र प्रभु की वाणी बड़ी महिमा है, 4 अन्यों में विभक्त है। और इस जनवाणी के द्वारा, जिनेन्द्र प्रभु की वाणी के द्वारा, प्रवचन के माध्यम से हम अपने जीवन में परिवर्तन, बदलाव ला सकते हैं। तो असंभव का हटाने के लिए ये 16 कारण भावना नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाने में बहुत बड़ा माध्यम कारण बनते हैं। मजबूत मन के पास क्या क्या विशेषता होती है? बंधुओं, जिनका मन मजबूत होता है, ऐसे लोग जीवन का लक्ष्य निर्धारण बहुत जल्दी कर लेते हैं। उनके अंदर क्षमता हुआ करती है। हर व्यक्ति के अंदर निर्णय करने की क्षमता नहीं होती। डिब्बे तो बहुत होती है, इंजन एक होता है। उसी तरह से विल पावर जिनका मजबूत होता है। महात्मा गांधी जब देश की आजादी के लिए उतरे थे, देश को सुनाने के लिए कितने संघर्ष, कितनी समस्याएं रिस्क लेनी पड़ती हैं। निर्णय करने की क्षमता मजबूत मन वाले के पास होती है। जिसका मन मजबूत होता है वह परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखता है। जितनी जीवन में विपत्तियां आती हैं, संकट आते हैं, समस्याएं आती हैं, उतना ही जीवन में निखार आता है।
एग्रीकल्चर में आप जाइए, जितनी ज्यादा वृक्ष वे हवा के झोंकों को झेलते हैं उतने ज्यादा मजबूत बनते हैं। तो जिन्होंने जीवन में श्रम किया है, विपत्तियों से घबराए नहीं, ऐसे लोग, दुख से मत घबराओ मेरे साथी, दुख मानव जीवन का श्रृंगार है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जीवन को आध्यात्म बनाना चाहते हैं तो ज्योतिष, वास्तु, काल सर्प आदि इन चक्कर में न पड़ते हुए वीतराग प्रभु की भक्ति कीजिए और जीवन में मुरझाए चेहरों को भी गुलाब के फूल की तरह विकसित कीजिए। यह है विकास का, जिनका मजबूत मन होता है। बंधुओं, आपकी हारी हुई जिंदगी को फिर से जीत में बदल सकता है विल पावर है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से आप बहुत परिचित हैं। मोहम्मद गौरी कितनी बार हारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक चींटी को जब चढ़ता चढ़ता देखता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कितनी बार गिर रही है और फिर भी निराश नहीं हो रही है। हम तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जरा सी कोई प्रतिकूल स्थिति मिली, जरा सा प्रसंग मिला, डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब भी ये कैंसर की बीमारी होगी ऐसा लगता है। क्यों हम डिस्टर्ब? ये विपत्तियां, ये समस्याएं, हमारे साधु संत जंगलों में जाकर के, क्या कमी थी राम के पास, और जंगल में 14 वर्ष वनवास में भी वे प्रसन्न रहे, और तुम तो कोठी और महल में सारी अनुकूलताएं, और तब देखो तब आंसू बहाते रहती है। मां सीता जंगल में रही और खुला चैलेंज दिया शुभ कर्म को, देखती हूं तू कर्म जड़ है, मैं चैतन्य हूं, मैं अबला नहीं हूं, सबला हूं। और विपत्तियों की सारी बटालियन को खुली छूट दी, आओ मैदान में देखते हैं। अगर राम ने जंगल में छुड़वा दिया है तो मेरे पास मजबूत मन है, मन पावर हाउस मेरे पास है। और वह शब्द कई बार आपने सुने हैं। वह सेनापति कहता है, मां कोई राम के लिए संदेशा? हाँ, कह देना, जिस लोक अपवाद के भय से मुझे जंगल में छुड़वा दिया है, वे धर्म को नहीं छोड़े। और आज की कोई महिला होती, अगर जेल में नहीं पहुंचाया तो हम भी इनकी धर्म पत्नी नहीं कहलाए। ये संस्कार विहीन जीवन की बात कर रहा हूं, एक कमजोर मन की बात कर रहा हूं, एक दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे को एडजस्ट करने का जीवन है। जो अपने आप को हर परिस्थिति में, हर प्रसंग में एडजस्ट कर लेगा, वह कहीं भी पहुंच जाए, वहीं उसके लिए चाहने वाले लोग मिलते हैं। काम चोरों से सब डरते हैं और काम चोर किसी को प्यारा लगता नहीं। जीवन में कठिनाइयों से डरिए मत। भटके हुए को रास्ता दिखा सकता है जिसका मजबूत मन है, डूबते हुए को तैरा सकता है। श्रीपाल का नाम तो सुना होगा आपने। और समुद्र में गिरने के बाद अटैक के दौरे कितने पड़े श्रीपाल को? हार्ट अटैक के दौरे पड़े शायद। परमात्मा का नाम था, विश्वास था अपने ऊपर। मेरा अशुभ कर्म का उदय तो आया है, धवल सेठ ने समुद्र में गिराया है, लेकिन मेरे को मार नहीं सकता है। और परमात्मा का नाम जपते जपते किस तरह से श्रीपाल ने जीवन में सफलता पाई। बड़े बड़े साहित्यकार, इनकी जिंदगी आप देखें तो लगता है कैसे जीवन इन्होंने जिया होगा। तो विपत्तियों के घर में रह कर के ही जिन्होंने जीवन में निखार लाए, वे जीवन महान बन गए, उन्नतशील बन गए। तो अपने जीवन में कभी
निराश मत हो, डूबते को उतरा दे, यह कहलाता है। और निराशा की जीवन कहानी बहुत विचित्र है। जो निराशावादी होगा वह अपनी शांति खो देगा। कभी निराशावादी ने बना, कैसा भी कर्म का उदय आए। अरे रानी चेलना ने कितना संघर्ष झेला, मीराबाई ने कितना संघर्ष जीवन में झेला। सतियों की जीवन डायरी देखते हैं, उनने किसी ने अपने पति को तलाक नहीं दिया। और आज तो तलाक का ऐसा शौक हो गया है, फैशन, मुझे लगता है ये भी स्टैंडर्ड में आ जाएगा आगे जाकर के। जो जितने ज्यादा तलाक दे दे वही उतना समझदार कहलाए, ऐसा है नहीं। ये आज की निराशा भरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। हर महिला बहुत जल्दी टूट जाती है, पुरुष से तो टूट जाता है। वो पत्नी क्या मिली है, शूर्पणखा मिले हैं। और तुम रावण क्यों बने हो? तुम राम बनो, तुम्हारी पत्नी सीता बन जाएगी। सीता बनाना तो पुरुष के हाथ में है, अपने पति को राम बनाना महिला के हाथ में है। यही तो है पुरुषार्थ। अरे अनुकूल संबंध मिल जाए तो क्या, प्रतिकूल पति देव मिल जाए, पत्नी मिल जाए और फिर भी उसको अनुकूल बना दे, इसका नाम है सम्यक दर्शन, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है विल पावर, मनोबल, हिम्मत और साहस। तो जीवन में निराशावादी होते हैं, शांति उनकी विदा हो जाती है। जिनका जीवन अशांत है वे धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी नहीं है। विल पावर जिनके पास है, कैसी भी जीवन में समस्या आ जाए, पूरी अशुभ कर्म की बटालिनी आ जाए और फिर भी हमारे चेहरे की मुस्कुराहट छीन नहीं सके, यह है धर्मात्मा का जीवन, यह है पंच परमेष्टि के भक्त का जीवन। प्रसन्नता को नष्ट कर देती है यह निराशावादी जीवन। आपकी जीवन प्रसन्नता ही नहीं, तब देखो तब रोती रहती है। कोई बहू के रोने रो रहा है, कोई जीएसटी रो रहा है, तो कोई दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा है, तो पेमेंट की समस्या है, इसकी समस्या है। अरे थोड़ा सा हंसना तो सीख ले। कि बैंक मुजफ्फरनगर में ऐसी हो जो हंसने का भी लोन दे दे। बड़े लोन का क्रेज है आजकल, प्रसन्नता का लोन कोई बैंक देने वाली नहीं।